ये जो लूसेंट वाली बुक है इसको लेकर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया यार इसे एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। जिस टाइम पे मैं भी प्रिपरेशन करता था मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इसे पढ़ने में, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रिक्स हैं या फिर कौन सा तरीका है जिसकी वजह से इसको आप पढ़ना बिल्कुल ईजी बना सकते हो और सब कुछ आप बिल्कुल रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मतलब जितने भी सेक्शंस हैं, अगर आप जियोग्राफी की बात करो, पॉलिटी की बात करो, फिर हिस्ट्री की बात करो, सबको किस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में रहते हैं, जैसे कि मैं भी था। मुझे जब पढ़ता था तो मुझे लगता था यार ये बुक तो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो क्या इस बुक से क्वेश्चन फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अब नए बनेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप जियोग्राफी की बात करो, उसमें जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ तो चेंज हो जाएंगी नहीं, नदियाँ तो अपना बहाव नहीं चेंज कर देंगी, स्टेट नहीं चेंज कर देंगी। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे, पॉलिटी की बात करोगे, तो आर्टिकल्स वगैरह या फिर हिस्ट्री में जो युद्ध हो रखे हैं या फिर जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हो रखा है, गांधी जी जब आए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल फैक्ट वाली चीज़ें इस बुक में रहेंगी। तो मैंने ऑलरेडी जो एक आरआरबी एनटीपीसी क्या मतलब एक द एंड ऑफ जीके जीएस वाली वीडियो बना रखी थी, उसमें मैंने बता रखा था और दिखा भी रखा था, प्रूफ के साथ दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। इस बुक से लगभग अगर 40 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में, तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस बुक से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं दो चीज़ें हैं कि इस बुक में क्या सब कुछ पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। देखो यार, ये बुक इतनी मतलब मोटी नहीं है कि इसमें से आप कुछ छोड़ो। इसमें से 90% जो चीज़ें हैं वो मतलब कि ईजी टू मॉडरेट और हार्ड, अगर तीनों चीज़ को कंसीडर करो, अगर हार्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस बुक में जो 90% कंटेंट दिया हुआ वो बिल्कुल रिलेवेंट ही है। तो आप 10% को मतलब स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, आपको टोटल ओवरऑल पूरा बुक ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने एक आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का, उसका एक एनालिसिस किया है कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा आए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ों को फिल्टर आउट करना होगा तो वो चीज़ आप ऊपर देख रहे होगे, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है वो पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उन टॉपिक्स को आप इस बुक से पढ़ सकते हो, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बुक तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हो, आप देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। एक और चीज़ कि इसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या डिफरेंस है या नहीं है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम भी मंगाया था जो येलो कलर की होती है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई भी डिफरेंस नहीं, मुझे तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा ज़्यादा ही कंटेंट देखने को मिला, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। और बहुत से लोग पूछते हैं क्या ऑप्शनल वाला लें या फिर ऐसा थ्योरी वाला ले लूसेंट का। तो ये जो थ्योरी वाली आप देख रहे हो, इस तरीके के थ्योरी वाली लो, क्योंकि आपको चीज़ों को रिलेट करना है। एक चीज़ और स्टूडेंट पूछते हैं, सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ इस वीडियो में, कि क्या इस बुक को पढ़ने से एनटीपीसी निकल जाएगा, एसएससी निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेसिक बुक है जिससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 40 में से आपके इस बुक से फंसेंगे। अगर एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं तो जिसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास ये 5 क्वेश्चन आपको इसमें फंसेंगे, या फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपको एक आइडिया लग जाए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा है उसके बारे में। तो ये बुक उसके लिए है, ठीक है। ये मत सोचना किसी से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसको पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन लगाना पड़ेगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी के 4 सालों के प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनटीपीसी के सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट हो रखे हैं क्वेश्चन उनको थोड़ा सा, और एसएससी के थोड़े बहुत 1-2 साल के आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही इस बेसिक बुक को पढ़ना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये रिलेट करने के लिए ये है। एक चीज़ और कि इसका लेटेस्ट एडिशन लेना है या फिर ओल्ड एडिशन लेना है, और लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। तो हमने जब इसको लिया था तो ये मैंने 2023 में लिया था, तो 2023 में ये 2022 का मिला था, यहाँ पे लिखा भी होगा 22 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 1 साल पहले के मिलता है। तो अगर आप अभी 25 चल रहा है तो 2024 का इसका लेटेस्ट एडिशन मिलेगा। तो लेटेस्ट वाले लेने से आपको इसमें करंट अफेयर्स तो दिया नहीं है, लेकिन जो विविध है, विविध वाला यानी मिसलेनियस वाला जो पोर्सन होता है, और जो कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह हैं, कुछ नए आर्टिकल्स वगैरह, फिर कुछ संशोधन वगैरह हो रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी उसमें ऐड हो जाती हैं। तो वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है। और मुझे पता नहीं कि यार ये बुक किसने बनाया, काफ़ी वाकई में गोल्डन बुक है। मुझे भी ये काफ़ी पहले लाइटली लेता था, लेकिन वाकई मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि इस बुक से वाकई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब हम बता देते हैं कि इसको एक्जैक्टली पढ़ना कैसे है, और लूसेंट को लेकर जितने भी आपके कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हैं वो अभी तक आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी लेनी है, क्या करना है। अब इसको देखो, बुक को पढ़ने का टोटल 2 तरीका है, ठीक है। काफ़ी देर से इस बुक को लिया हूँ। पढ़ने का इसको 2 तरीका है। पहला तो ये कि आपको अगर हिस्ट्री में या फिर आपको मतलब जीके में ओवरऑल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आपने ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रखा है, आपने 1 से 2 साल से प्रिपरेशन कर रखा है, तो इस बुक को उठाओ और बुक को स्टार्टिंग से ही, मैंने बोला ना कि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना है। तो जो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में आपको इतिहास दे रखा है, हिस्ट्री दे रखा है, और हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री दे रखा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से लेके और एंड तक यानी मिसलेनियस तक आपको पूरा का पूरा पढ़ जाना है। पढ़ना कैसे,
ठीक है, ये पहला तरीका है जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका है। इस तरीके से आप पूरा बुक को 3 से 4 बार पढ़ जाओ। पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा यार कि कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा है, पढ़ना क्या वेस्ट हो रहा है। पढ़ना आपका कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा कि पढ़ना वेस्ट हो रहा है, इससे सोचा मैं जाकर टीचर से 1 घंटे की PYQ देख लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जब आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आप देखोगे चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे और लाइक कि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन बन जाएगा। वो चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा कैसे वो इमेजिनेशन बनता है और बाकी चीज़ें होती हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। तो पहली बार ऐसे पढ़ना, दूसरी बार भी ऐसे पढ़ना और तीसरी बार जब पढ़ना तो आप जो मेन हाईलाइट है, मेन चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। लेकिन इसमें एक ब्लॉक आप देखते होगे ना, ये वाले जो ब्लॉक हैं, इसमें क्या चीज़ें दी होती है कि काफ़ी फैक्ट दिया होता है। इसी तरीके से आप कहीं भी ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो फैक्ट दिया होता है ना, ईयर वगैरह और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। तो इसको आपको पहली बार और दूसरी बार में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा और आपको बोरिंग भी लगेगा और साथ ही साथ आप पे बर्डन भी क्रिएट करेगा। तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन इसको आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, और इसको अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा बर्डन टाइप का लगेगा। तो पहली दूसरी बार में इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, थर्ड टाइम में आप इसको पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको पढ़ना कैसे से, ये मैं मेरा रूम देख रहे हो आप, इसी तरीके से आपका भी रूम होगा या फिर छत होगा, फ्लोर होगा। तो अगर आप इसको बैठ के ऐसे पढ़ोगे ना, ऐसे बैठ के आप बुक को पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको बहुत बोरिंग लगेगा अरे ये मुझे याद नहीं हो रहा है। मतलब इससे आप फोन वोन बगल में रखे रहोगे तो आप कभी फ़ोन उठा लोगे। बिल्कुल जो रियल चीज़ होती है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन जो चीज़ होती है उस कैसे होता है कि स्टूडेंट की लाइफ में, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आपको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं हो रहा है, एक बार एक वीडियो देख लेता हूँ, वो ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। जो सीरीज चल रही है किसी टीचर की वो मैं जाके देख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके आपके माइंड में आएगा। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी इस बुक के साथ बनाए रखना है, तभी ये बुक आप पढ़ पाओगे। तो अगर आप ऐसे बुक लेके रख के पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और इसको और रख भी दोगे। ठीक है, छोड़ दोगे, फिर आप कुछ और पढ़ने लगोगे, PYQ पढ़ने लगोगे या फिर मैथ लगाने लगोगे, मॉक्स देने लगोगे। वो आपको नहीं करना। यही गलती हम सब लोग करते हैं, ये कंसिस्टेंसी नहीं बनाते हैं। इस बुक को जैसे आपने ये लिया, स्टार्टिंग से आपने पढ़ा, आपको ऐसे वॉकिंग करते हुए, जैसे मैं आपको बताया रूम है आपका या फिर छत है, तो आपको वॉकिंग करते हुए पढ़ना है। मतलब आप टहल के इसको 1 घंटे तक पढ़ रहे हो। तो ऐसे क्या होगा कि आप जब टहलते रहोगे ना तो आप बोर नहीं होगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है लुसेंट को पढ़ने का, फिर वोकैब को याद करने का। ठीक है, तो इस तरीके से मैं भी करता था और ऐसे करते करते आप डेली 1 घंटे आधे घंटे इसको पढ़ते पढ़ते इस पूरी बुक को 3 से 4 बार खत्म कर जाओ। तो ये पहला तरीका है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली अगर जो मेरा तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का इस बुक को, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करोगे मध्यकालीन भारत से, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री से। तो यहाँ पे भारत पर अरबों का आक्रमण, तो आपको बस एक इमेजिनेशन क्रिएट करते जाना, जैसे से मैं बता रहा हूँ, और ऐसे ही आपको खुद से एक इमेजिनेशन क्रिएट करते जाना और सब कुछ आपके माइंड में स्टोर होता रहेगा। आप चीज़ों को बस रिलेट करना है। अगर आपने रिलेशन करना सीख लिया, आपने इमेजिनेशन बनाना सीख लिया, तो आपके लिए जीके बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा और सब कुछ बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, मैं भी ये इम्प्लीमेंट 3 से 4 दिन से कर रहा था और ऑलरेडी जब मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम पर भी मैं ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट किया था। जब आप पढ़ोगे ना, जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री, भारत पर अरबों का आक्रमण, बस आप इमेजिनेशन करो भारत कौन है, मतलब भारत का एक इमेज बनाओ कि ठीक है भारत जो है वो यहाँ पे स्थित है और अरबों का आक्रमण, अरब कहाँ से आए थे, तो मिडिल ईस्ट से आए थे। मिडिल ईस्ट मतलब आपको पता है कौन सा एरिया है, बस आप इमेजिनेशन करते जाओ, वो बिल्कुल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में है और वहाँ से आए थे। किधर से आए होंगे, तो अफगानिस्तान के रास्ते से आए होंगे। 2-3 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, लाइक कि कब आए, क्यों आए थे और उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, उनका जो रीज़न था आने का वो क्या था, बस इतना ही चीज़ करते जाओ, आपकी पूरी हिस्ट्री ही क्लियर हो जाएगी। बस ये 2-3 चीज़ें क्वेश्चन जो है वो आप करते जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें लिखी हुई है बिल्कुल क्लियर है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, मेरी बातें आप ध्यान से सुनते जाना। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे यार जीके बहुत ही सिंपल है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। आपके माइंड में 2-3 चीज़ें बस तर्क वितर्क थोड़ा सा कर लेना खुद से, इमेजिनेशन करके कि पहला सफल आक्रमण किया था। इसका मतलब कि पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए होंगे, लेकिन ये पहला सफल था। सफल का मतलब क्या हुआ, उसने यहाँ के राजा को हरा दिया होगा। तो राजा कौन रहा होगा, तो दाहिर राजा था। किसने हराया था, मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। 712 आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे कि लाइक कि अभी से कितने साल पहले की यार बात रही होगी। एक तो होता है कि ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा पूर्व के बाद किया था, यानी कि जब ईसा पूर्व मतलब ईस्वी स्टार्ट हुआ था, उससे 700 बाद उसने आक्रमण किया था। अभी से कितने साल पहले किया था, तो अभी 2000 समथिंग चल रहा है, तो लगभग 1300 साल पहले उसने आक्रमण किया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा इमेजिन अपने से तर्क वितर्क करके करते रहो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप खुद को देखोगे कि आपका माइंड काफ़ी अच्छा डेवलप होगा और आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओगे। तो लगभग 1300 साल पहले आक्रमण हुआ था भारत पे। और आगे लिखा भी हुआ है, देखो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। मैंने बताया ना किसके ऊपर आक्रमण किया था, तो दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था।
और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आए होंगे तो किसी रीजन से आए होंगे, तो उनके पास धन दौलत लूटने के लिए आए थे और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए थे। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल मतलब तर्क वितर्क हल्का सा खुद से करते रहो। ऐसा नहीं कि आप जस्ट लाइन वाइज पढ़े जा रहे हो, उसको रट्टा मारे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा तर्क वितर्क करो, आपको बहुत मजा आएगा। और इमेजिनेशन करते रहो कि यार वहाँ से आए थे, यहाँ पे आएंगे, उस टाइम का समय कैसा रहा होगा, क्या उन्होंने पहना रहा होगा। बस ऐसे हल्का हल्का अपने मन में एक स्टोरी बनाते जाओ। इतना तो कर सकते हो, इतना तो मेच्योर हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको पढ़ना है। और क्या हुआ है कि जितनी भी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में बस एक रिलेशन है। जैसे कि ये आया था तो इसके बाद कोई आया होगा, उसके बाद कोई आया होगा, तो उसने क्या किया होगा, थोड़े थोड़े चेंजेस किए होंगे। पूरी हिस्ट्री में यही है। जैसे कोई राजा आया तो उसने आके कुछ किया, उसका आने का कोई रीज़न था, ठीक है, उस रीजन से आया और आने के बाद यहाँ पे अगर वो रहा तो कुछ चेंजेस किया, नहीं रहा तो चला गया। फिर दूसरा कोई आया उसको देख के कि भाई यार उसको तो धन दौलत मिला तो मैं भी चलता हूँ धन दौलत लेने, ठीक है। तो वो आया तो कुछ चेंजेस यहाँ पे किया। कुछ लोग आए तो यहाँ पे रह गए, जैसे रह गया अकबर यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया, ठीक है। तो राजा का बस यही काम होता है। इसी तरीके से जब आपके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें जो लॉर्ड आए थे, लॉर्ड्स ने भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया था। जैसे जब भी वो आते थे तो वो जो पुरानी पॉलिसीज़ थी उसमें कुछ चेंजेस करते थे, अपनी नई पॉलिसी लेके आते थे। उनका कुछ एक उद्देश्य होता था। बस ये चीज़ें आपको करना है कि उस लॉर्ड ने फिर उस आया तो वो किस उद्देश्य से आया, उसने क्या चेंजेस किए। तो ये अपने मन से पूछते रहो, अपना एक इमेजिनेशन बनाते रहो। इसी तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री को ऐसे आपको पढ़ना है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी मार्क वगैरह नहीं करनी, कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। आप ऐसे इमेजिनेशन करके पढ़ते जाओ। और ये जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये जो नोट वगैरह लिख रखा है, ये जो रेड वाले में कॉलम लिख रखा है, इसको आपको नोट नहीं करना है कहीं पे, ठीक है। इसको मतलब नोट क्या मतलब इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। आप चाहो तो लाइटली पढ़ सकते हो, लेकिन आप याद करने की कोशिश मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप जब दूसरी या तीसरी बार पढ़ोगे तब आपको इसको रिकॉल करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। फैक्ट्स टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे आपको याद भी नहीं होंगी और आपको करना भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये वाली चीज़ें सारी की सारी पढ़नी है। और जब आप इसको 2 बार पढ़ लोगे उसके बाद आप चाहो तो पेंसिल से इसको कहीं भी नोट्स आपको वगैरह आपको कुछ नहीं बनाना है। जीके के लिए आपको नोट्स ही नहीं बनाना है। जो नोट्स है जो भी है वो आपकी ये बुक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्क करते जाना है। जब आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ोगे आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, फिर लगता है ये मुझे याद नहीं हो रहा है, कोई सन वगैरह है जो याद नहीं हो रहा है, तो आपको उस तरीके से उसको पढ़ना है। तो जब आप पहली और दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगी। भाई यार ये लगभग अभी जैसे मैंने आपको बताया तो आपको याद हो गया होगा, हाँ यार 1300 साल पहले लगभग आया था। आपको 712 याद नहीं हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, लेकिन आपको 1300 साल पहले लगभग याद हो गया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करना है आपको, ठीक है। जब तीसरी या चौथी बार आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको एक्जैक्टली 712 याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मिडिवल हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप इसी तरीके से सिंपल पढ़ सकते हो। बस रिलेट करते जाना, कब आया था, क्यों आया था और उसने क्या चेंजेस किए, बस इतना। ये 3 चीज़ें आप याद रखना। देखो इसी तरीके से आप ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा क्लासीफाई कर देना है, ठीक है। मैंने आपको हिस्ट्री बताया कि हिस्ट्री में आप चीज़ों को रिलेट करना है, और यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी की बात कर लेते हो तो ज्योग्राफी में इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इंडिया का ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग है कि हर एक पार्ट यानी कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हर एक पार्ट का अपना एक जो फिजिकल है ना वो स्टेट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को इलिमिनेट कर सकते हो कि ये चीज़ें हुई हैं तो वो उस साइड में ही हुई होंगी। जैसे कि आपको पता है कि जो बिल्कुल नॉर्थ वाला साइड है वो बिल्कुल मतलब उत्तराखंड, हिमाचल वाला साइड है, इधर जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नवीनतम है, तो वहाँ का एक अलग स्टेट होगा फिजिकल। अगर आप इसी तरीके से जैसे कि मान लो आप मिट्टी की बात करते हो, ठीक है, तो काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आप माइंड में कैसे सोच सकते हो। काली मिट्टी जब वोल्केनो इरप्शन होता है ना, वोल्केनो जब इरप्शन होता है तो नीचे से जितने भी लावा होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो ठंडा होकर एंड ऑफ द टाइम वो मिट्टी बनते हैं, और वो मिट्टी जो नीचे से आती है वो ब्लैक कलर की होती है। और ये वोल्केनो इरप्शन हुआ कहाँ पे था, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, आपने थोड़ा भी रिलेट करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, क्लासीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा ये तो यार महाराष्ट्र के साइड में काफ़ी वोल्केनो इरप्शंस हुए थे। यानी कि जो काली मिट्टी पाई जाती है वो वहीं पर पाई जाएंगी, ठीक है। और कपास की जो खेती होती है वो भी काली मिट्टी में होती है, यानी कि वो कहाँ पे होगी, वो महाराष्ट्र के साइड में ही होगी, गुजरात के साइड में ही होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हो। अगर इसी तरीके से आप पॉलिटी की बात करोगे या मतलब नदियों वगैरह की इसमें बात कर लो तो आपको पता चल सकता है कि यार जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हाइट वाले क्षेत्र हैं, उधर से ही मैक्सिमम नदियाँ वगैरह निकलती हैं। तो आप चीज़ों को मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा बस रिलेशन बनाते रहो। जैसे मैंने आपको मिट्टी वाला एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होते रहेंगे। आप देखोगे कि आपको इतना मज़ा आने लगेगा जीके पढ़ने में। देखो मैं एक चीज़ और आपको ऐड करता हूँ, जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में ना, आपका सिलेक्शन से आप थोड़े से दूर रहोगे। आपको मज़ा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए यार मतलब कोई क्वेश्चन आप पढ़े, आपको अंदर से फील आएगा वाह यार मज़ा आ गया यार पढ़ के, मतलब आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो 50 मैथ क्वेश्चन लगा लिया। अब मैथ की क्वेश्चन देखो, आप जीके क्वेश्चन देख रहे हो, आपको लगे यार वाह क्या क्वेश्चन है। मतलब जब अंदर से ऐसा फील आने लगे ना कि मज़ा आ रहा है, बर्डन ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो आपका सिलेक्शन के आप बहुत ही नज़दीक चले जाओगे। यार जब आपको 2 साल पढ़ना ही है तो क्यों
ना इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए, क्यों बर्डन लेके पढ़ा जाए, समझ रहे हो। तो 2 साल तक इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़ते रहो आप, ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटी की बात करोगे तो पॉलिटी में भी आप क्लासीफाई कर दो, जैसे पॉलिटी में एक्चुअली है क्या, सारे के सारे आर्टिकल्स ही हैं। अब आर्टिकल्स को क्या है कि टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। 1 से 100 के बीच में जैसे कि जो मंत्रिमंडल है, जो सॉरी प्रधानमंत्री है, फिर जो राष्ट्रपति है, ये सब किसके बीच में आता है, 1 से 100 तक के बीच में आता है। तो आप ऐसे ऐसे करके चीज़ों को डिवाइड कर दो कि ये चीज़ें हैं तो इसके बीच में ही आया होगा। तो जब आप पहली या दूसरी बार चीज़ें करोगे तो आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है, आपको सिर्फ इमेजिनेशन वाली एक वर्ड बनाना है कि ये चीज़ें इसके आसपास होंगी। आपको परफेक्टली कुछ भी याद ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहली दूसरी बार सिर्फ आप एक इमेजिनेशन बनाओ, अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाओ जिसमें सब कुछ हो कि भाई ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। परफेक्टली उसका क्या लोकेशन है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि कहाँ पे है। और दूसरी और तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको हर एक आर्टिकल, हर एक जितनी भी जो सन वगैरह होते हैं, ईयर्स वगैरह होते हैं हिस्ट्री में, वो सब कुछ तीसरी या चौथी बार में याद हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी बनेगा, और फ्यूचर में आप किसी अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी आपका बेस जो है पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नोट्स वगैरह बना रखा था किस तरीके से आपको पढ़ना है। और मुझे लगेगा कि आपको और कुछ बताना चाहिए इससे रिलेटेड, तो वो चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड करके एक नोट में बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि माइंड में एक्जैक्टली उस टाइम पे नहीं आती हैं। तो वो चीज़ मैं नोट में लिख के बता दूंगा कि आपको कैसे और भी इस बुक को इफिशियंट बना सकते हो। लेकिन ये बुक वाकई में बहुत अच्छी बुक है, और इसको आपको पूरा का पूरा 90% इसमें से तो इंपॉर्टेंट ही है, वो सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी बात करोगे तो इसमें टर्म्स वगैरह दे रखे हैं, बस आपको चीज़ों को रिलेट करना है, एक अपनी इमेज क्रिएट करनी है माइंड में, इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। एग्जैक्टली उसका प्लेसमेंट नहीं पता करना है, ऐसे करके आप थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ोगे तो इसको पढ़ सकते हो। और इंपॉर्टेंट सबसे है कि आप इसको वॉकिंग करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वॉकिंग करते हुए इसको आप पढ़ना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने लिख रखा था, कि आपको कौन कौन से सेक्शंस को पहले पढ़ना है और एक साथ कौन कौन से 2 सेक्शन को लेके चल सकते हो। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करोगे, फिर इकोनॉमिक्स वगैरह से स्टार्ट करोगे। हाँ, इकोनॉमिक्स को मैं भूल गया था। देखो, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक टीचर सजेस्ट कर दूंगा, उस टीचर से आप थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना, उसके बाद इकोनॉमिक्स इस बुक से पढ़ लेना और PYQ कर लेना। उससे ज़्यादा कोई इकोनॉमिक्स में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक बिल्कुल भी सिंपल है, लेकिन आपको टीचर से एक बार पढ़ना पड़ेगा अगर आपने GK वगैरह ठीक से, इकोनॉमी वगैरह ठीक से नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता दें कौन कौन से जो सेक्शन है आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बता दिया। तो मिडिवल हिस्ट्री प्लस इन्वायरमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इन्वायरमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम लोग की रियल लाइफ से वो कनेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट और मिडिवल हिस्ट्री इसको एक साथ पढ़ना है, और ये जो दो जब खत्म हो जाए, 2 को एक साथ पढ़ना है क्योंकि इंटरेस्टिंग बना रहेगा। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री और फिर इंडियन ज्योग्राफी एक साथ पढ़ना है, और एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी एक साथ पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी को जब पढ़ना तो उसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना, फिर इकोनॉमी पढ़ना, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ कंप्यूटर को पढ़ना, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन बायोलॉजी को सबसे पहले पढ़ना, फिर केमिस्ट्री पढ़ना, फिर फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। और एंड में आप मिसलेनियस वगैरह पढ़ सकते हो, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ भी आप मिसलेनियस को ऐड कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी चेंजेस इसमें कर सकते हो कि एक टॉपिक जो आपका इंटरेस्टिंग फील कराए आपको और एक थोड़ा सा बोरिंग हो, उसको ऐड करके 2 टॉपिक को एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना, और डेली बेसिस पे इस बुक को कितना पढ़ना है, 1 घंटे आप इसको पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करो, बस आप इमेजिनेशन करते रहो और इसको वॉकिंग करते हुए पढ़ते रहो। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये बुक इनफ है, इस बुक के बाद आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर को एक्जैक्टली याद कैसे करना है, क्या उसका तरीका होना चाहिए, बहुत ही आपको ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस बुक को पढ़ो। और इस बुक का लिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। देखो यार, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत सारे लोग को फ्लिपकार्ट पे नहीं, अमेजन पे नहीं मिलता है, बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं ना सर्च करने पे, तो वो मैं ढूंढ लूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। बाकी कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो।